रामसरन सिंड्रोम, जिसका दूसरा नाम हर्पीज जोस्टर ऑटिकस भी है, ये एक बीमारी है जिसे कि रिसेंटली जस्टिन बीबर, जो कि एक कैनेडियन पॉप सिंगर है, वो पीड़ित हो चुके हैं। चलिए आज मैं आपको इसको ऐसे एक्सप्लेन करूंगा जिससे कि एक कॉमन मैन भी इसको समझ सकता है। आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल डॉक्टेक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रामसरन सिंड्रोम ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें कि फेशियल पैरालिसिस हो जाती है और ईयर के पास रैशेस हो जाते हैं, माउथ में भी रैशेस देखे जाते हैं। इसमें जो फेस के मसल्स होते हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं। ये एक बहुत ही रेयर कंडीशन है जो कि 10,000 लोगों में से खाली 5 लोगों में पाई जाती हैं एक साल में। तो चलिए अब जान लेते हैं कि रामसरन सिंड्रोम किस वजह से होता है, इसका कॉज क्या है। इसका कॉज है वेरिसिला जोस्टर वायरस। ये एक ऐसा वायरस है जिससे कि बच्चों में चिकन पॉक्स होता है और एडल्ट्स में शिंगल्स होता है। ये वेरिसिला जोस्टर वायरस वैसे तो ये इनएक्टिवेटेड डोरमेंट स्टेज में होता है, लेकिन रामसरन सिंड्रोम में ये वायरस जो होता है ये रिएक्टिवेट होता है और ये इफेक्ट करता है हमारी फेशियल मसल को, जिसकी वजह से फिर बाद में हमारा जो फेस होता है, फेशियल मसल्स होते हैं, ये पैरालाइज हो जाते हैं क्योंकि हमारी फेशियल नर्व इफेक्ट हो जाती है। तो चलिए अब देखते हैं इस डिजीज में साइंस और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। इसमें 2 टिपिकल साइंस पाए जाते हैं। जब ही ये 2 साइंस पाए जाते हैं तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि इस बंदे में रामसरन सिंड्रोम हो चुका है। पहला कि इसमें फेशियल पैरालिसिस हो जाती है, दूसरा कि कान के पास रैशेस हो जाते हैं। तो चलिए साइंस जानने के बाद अब हम कुछ सिम्टम्स पे नजर डालते हैं। इसमें क्या होता है कि सेम साइड सडन हेयर लॉस हो जाता है। जिस साइड में ये रामसरन सिंड्रोम इफेक्ट करता है, वेदर दैट बी ऑन द राइट साइड और वेदर दैट बी ऑन द लेफ्ट साइड, जिस साइड में भी ये इफेक्ट करता है उस साइड में सडन हेयर लॉस, हियरिंग लॉस हो जाता है कि मतलब सुनने की सलाहियत जो होती है वो चली जाती है। इसमें टिनेट्स भी हो सकते हैं, यानी कि सीटी बजने की आवाजें। इसमें वर्टाइगो भी हो सकता है, यानी कि इसमें चक्कर भी आ सकता है, नौशिया भी हो सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकते हैं। सेम साइड जैसे कि हमें पता है फेशियल मसल जो होते हैं वो पैरालाइज होते हैं, ब्लिस्टर्स भी बन जाते हैं, रैशेस भी हो जाते हैं कानों के ऊपर। इसमें फेशियल एक्सप्रेशंस भी चले जाते हैं, ईटिंग में भी प्रॉब्लम आ जाती है, स्वेलोइंग में भी प्रॉब्लम आ जाती है, टेस्ट में भी प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि ऑल्ट्रेशन आ जाती है। जो कि नॉर्मल होता है वो चीजें चली जाती है। नॉर्मली जैसे हम ईट करते हैं, जैसे हम ड्रिंकिंग करते हैं, जैसे हम बोलते हैं, जैसे हम खाते हैं, वो चीजें जो होती हैं वो इफेक्ट हो जाती हैं रामसरन सिंड्रोम की वजह से। और साथ में ही इसमें पेन भी होती है। इसमें पेन बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू बेल्स पैल्सी, जो कि इसके जैसे ही एक कंडीशन होती है, लेकिन ये कंडीशन नहीं होती है। बेल्स पैल्सी में और रामसरन सिंड्रोम में ये डिफरेंस है कि जो बेल्स पैल्सी होती है वहां पे थोड़ा कम पेन होती है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पेन होती है। वहां पे हमारे कान के पास रैशेस नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे कान के पास रैशेस होते हैं। बेल्स पैल्सी में हमारा जो कॉज होता है वो अननोन होता है, लेकिन यहाँ पे मोस्टली कॉज जो होता है वो नून होता है, जो कि है वेरिसिला जोस्टर वायरस। तो चलिए अभी थोड़ा सा नजर डालते हैं इस जस्टिन बीबर के वीडियो पर जो कि इन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में डाली थी, और थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि क्या क्या इनके फेस में चेंजेस आई हुई है। तो अगर आप देख सकते हैं इस वीडियो में, इसमें आप देख सकते हैं कि जो इनकी आईब्रो है उसमें ये फ्राउनिंग नहीं कर सकते, ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं ऑन द राइट साइड, लेकिन लेफ्ट में ये ऊपर नीचे कर सकते हैं। इनकी जो राइट साइड ऑफ द आई है उसमें आप देख सकते हैं कि मूवमेंट नहीं होती है, वो क्लोज नहीं हो रही है, लेकिन लेफ्ट साइड जो आई है वो क्लोज हो रही है, क्योंकि इनका जो राइट साइड है इसका वो इफेक्ट हुआ है।
राइट साइड फेशियल attacks नर्व the जो है nerve वो in my इफेक्ट होती है। ear, और अगर आप देख my सकते हैं facial जो कि इनका राइट साइड ऑफ द फेस है nerves, उसमें फेशियल एक्सप्रेशंस and चली has गई caused है, my उसमें face फेशियल to have एक्सप्रेशंस नहीं है। paralysis. और अगर आप ध्यान से As you देखेंगे can see, जो this eye is not नोज है blinking. उसमें जो मूवमेंट होती है, I can't जो smile नेजल on this मसल्स होती side है of उसमें my जो मूवमेंट face. होती है लेफ्ट साइड में इनकी मूवमेंट This हो रही है, nostril will लेकिन not राइट साइड move. में अगर आप देखेंगे तो इसमें So मूवमेंट there's full नहीं हो रही paralysis है। in this side of my face. तो चलिए अब हम नजर डालते हैं कि रामसे हंट सिंड्रोम को हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये रामसे हंट सिंड्रोम ही है। सबसे पहले जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्लिनिकली इवेल्युएट करते हैं, वो ये सारे साइंस और सिम्टम्स चेक करते हैं, वो इनकी हिस्ट्री जान लेते हैं और साथ ही साथ वो इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में वो क्या करते हैं, जो कान के पास इनके ब्लिस्टर्स बन गए होते हैं उनका जो फ्लूइड होता है वो उसको लैब में भेज देते हैं, इस चीज के लिए ताकि लैब से हमें रिपोर्ट जो है, लैब से हमें जो रिपोर्ट मिलेगी उससे ये कंफर्म हो पाए कि ये वेरिसेला जोस्टर वायरस ही है या कोई और चीज है। अगर वेरिसेला जोस्टर वायरस होगा तो हमें 100% कंफर्म होगा कि ये रामसे हंट सिंड्रोम ही है। तो अब बहुत सारे जो जस्टिन बीबर के फैंस हैं वो उनकी प्रोग्नोसिस यानी कि उनकी रिकवरी के रिलेटेड बहुत ही ज्यादा एंशियस होंगे कि इनकी रिकवरी कितनी देर में हो सकती है। तो मैं आपको ये बता दूं, इसमें जो रिकवरी होती है, जो फेशियल मसल जो होते हैं इनमें मूवमेंट यानी कि इनकी रिकवरी जो होती है वो जल्दी होने के चांसेस जो होते हैं वो 80% होते हैं। तो ये एक बहुत ही गुड न्यूज है। लेकिन इसके साथ साथ और एक न्यूज मैं आपको ये बता दूं कि जितना जल्दी इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सकेगा उतना ही जल्दी इसमें रिकवरी के चांसेस भी रहते हैं। अगर इनिशियल 3 डेज में, जिस दिन में ये पता लगेगा, अगर उन्हीं इनिशियल 3 डेज में इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाएगा तो ये स्टडीज के अकॉर्डिंगली ये पता लगाया गया है कि इसमें रिकवरी के चांसेस जो होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं यानी कि 80% होते हैं। फिर अगर 5 दिन में इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाएगा, मतलब कि 5 दिन के बाद स्टार्ट किया जाएगा तो इसमें रिकवरी के चांसेस 50% होते हैं। और अगर 7 दिन के बाद स्टार्ट किया जाएगा तो 30% होते हैं। तो आपने ये जान लिया कि जितना इसको डिले करते जाएंगे उसमें उतना ही उसमें रिकवरी में ज्यादा ही टाइम लगेगा और रिकवरी भी ज्यादा अच्छे से नहीं हो पाएगी। लेकिन हम सब जानते हैं कि जो जस्टिन बीबर है उनके पास वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट है, तो उन्होंने बहुत ही अर्ली स्टार्ट किया होगा और आप सब होप कर सकते हो कि वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाए और वो सिंगिंग कर पाए। सो लेट्स मूव ऑन टू द ट्रीटमेंट ऑफ दिस कंडीशन। इस कंडीशन में हम क्या ट्रीटमेंट देते हैं उस पेशेंट को जो कि रामसे हंट सिंड्रोम से पीड़ित हुआ होता है। तो इसमें क्या करते हैं, हम कंबिनेशन ऑफ ड्रग्स देते हैं। एक तो एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं जिसमें कि हमारे पास ऑप्शंस होते हैं एसाइक्लोवेर, फेविक्लोवेर, वेलासाइक्लोवेर, और साथ में ही हम देते हैं स्टीरॉइड्स जिसमें कि हम प्रेडिनोसोन या तो प्रेडिनोसोलोन देते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एंटीवायरल ड्रग्स होता है वो वेरिसेला जोस्टर वायरस की रेप्लिकेशन को रोक देता है ताकि वो और ज्यादा इफेक्ट ना करे हमारी फेशियल नर्व को। और जो हमारे स्टीरॉइड्स होते हैं वो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करते हैं और वो एडिमा को कंट्रोल करते हैं। अब लास्ट में मैं आपको ये बता दूं कि इसके साथ और भी एक चीज एसोसिएटेड होती है, जैसे कि इसमें जो हमारी आई मसल होती है जिसको ऑर्बिकुलरिस ऑरिस बोलते हैं वो भी पैरालाइज हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारी आई जो होती है ये ओपन रह जाती है, जिसकी वजह से इसमें ड्राइनेस होता है। जो कॉर्निया होता है हमारा वो ड्राई होता है, उसमें इरिटेशन हो जाती है, इचिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, जिस कंडीशन को हम एक्सपोजर केरेटोपैथी भी बोलते हैं। तो इस कंडीशन से बचने के लिए जब हम इसको ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं उसके साथ साथ हमें क्या करना पड़ता है कि जब ये पेशेंट रात को सोता है तो हमें इनको टेपिंग करनी पड़ती है। इनकी जो आई होती है उसको ऊपर से टेप लगा के सोना पड़ता है ताकि आई जो है वो ओपन ना रहे, उसमें और ज्यादा डैमेज ना हो। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने वो सब जान लिया होगा जिसके लिए आप इस वीडियो को देखने आए थे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो और इस मेरी चैनल डॉक्टर को सब्सक्राइब करते जाइएगा।